പാർലമെന്റ് വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലോക്സഭാ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി. അതിന്റെ തത്സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. का प्रतिनिधित्व किया। श्री अजीत जोगी 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे तथा राज्यसभा की उपसभापति तालिका के सदस्य थे। श्री जोगी विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण वन संबंधी समिति के सभापति थे तथा कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा वे वर्ष 2000 से 2003 तक नवनिर्मित राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वह 4 कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी जी का निधन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पी नामग्याल 7वीं, 8वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो 8वीं लोकसभा के दौरान भूतल परिवहन और संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री तथा रसायन पेट्रो रसायन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। वह प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पहले वो 3 कार्यकाल के लिए पूर्व जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य थे तथा उन्होंने वर्ष 2007 में परिषद के कार्यवाहक सभापति के रूप में भी कार्य किया। श्री पी नामग्याल का निधन लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लेह में 1 जून 2020 को 82 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पारसनाथ यादव 12वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह सरकारी उपकरणों संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा इससे पूर्व 5 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वह उत्तर प्रदेश सरकार में लोक उद्यम, अतिरिक्त ऊर्जा सेवा मंत्री तथा शिक्षा मंत्री थे। श्री पारसनाथ यादव का निधन उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 12 जून 2020 को 71 वर्ष की आयु में हुआ। श्री माधव राव पाटिल 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो महाराष्ट्र के नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री माधवराव पाटिल वाणिज्य संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री माधवराव पाटिल का निधन महाराष्ट्र के नासिक में 14 जून 2020 को 80 वर्ष की आयु में हुआ। श्री हरिभाव माधव जावले 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह सामाजिक न्याय अधिकारिता संबंधी समिति, जल संसाधन समिति और रेल संबंधी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व श्री जावले वर्ष 1999 से 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। श्री हरिभाव माधव जावले का निधन महाराष्ट्र के मुंबई में 16 जून 2020 को 66 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती सरोज दुबे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1991 से 1996 तक 10वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह वर्ष 1998 से 2004 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती दुबे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी समिति, पर्यावरण और वन संबंधी समिति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति की सदस्य भी थी। श्रीमती सरोज दुबे का निधन नई दिल्ली में 21 जून 2020 को 81 वर्ष की आयु में हुआ। श्री लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे तथा 15वीं लोकसभा के सदस्य भी थे। वह प्राक्कलन समिति, रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व श्री लालजी टंडन वर्ष 2018 में बिहार के राज्यपाल रहे। श्री टंडन 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे तथा 3 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री लालजी टंडन वर्ष
97 से 2003 तक उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री थे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में सभा के नेता, उत्तर प्रदेश विधानसभा विपक्षी नेता थे। श्री लालजी टंडन का निधन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 21 जुलाई 2020 को 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती कमल रानी 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य थी, जो उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। वह उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। श्रीमती कमल रानी श्रम और कल्याण, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और राजभाषा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। श्रीमती कमल रानी का निधन उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त 2020 को 62 वर्ष की आयु में हुआ। श्री चेतन चौहान 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री चौहान वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री चेतन चौहान उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे और उत्तर प्रदेश सरकार में युवा और खेल मंत्री थे। एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री चेतन चौहान का निधन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 16 अगस्त 2020 को 73 वर्ष की आयु में हुआ। श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल शहरी विकास एवं एमपी लेड संबंधी समिति के सदस्य थे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल का निधन नई दिल्ली में 14 अगस्त 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा केंद्रीय पशुपालन और डेयरी तथा खाद्य उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उत्कृष्ट संसद सदस्य डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समिति के सभापति के रूप में तथा अनेक संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 15वीं लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह 1970 से 1990 तक 4 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के तथा 1991 से 1995 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में तथा बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वो बिहार सरकार में विद्युत और ऊर्जा, राहत और पुनर्वास तथा राजभाषा विभाग के मंत्री रहे। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन 13 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में 74 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे एक साथी श्री एच बसंत कुमार, विख्यात गायक पंडित जसराज और 13 पूर्व संसद सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। ये सभा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बलों के सभी वीर सैनिकों और पुलिस बल के बहादुर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अंत में मैं सभी कोरोना योद्धाओं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी तथा बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी सम्मिलित है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का संयम निर्वहन करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया। इन सभी पुण्य आत्माओं को हमारा नमन है। अब ये सभा दिग्वंत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी। പാർലമെന്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എം പി പ്രദീപ് കുമാർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. പ്രദീപ്, ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുക? അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ്? ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. എസ് കെ എൻ 9 മണിക്ക് തന്നെ പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് ഇപ്പോൾ തുടക്കമായി. ആദ്യം തന്നെ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങായിരുന്നു. അതായത് മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി അടക്കം മുൻ അംഗങ്ങൾക്ക് ആദരാഞ്ജലിയാണ് അർപ്പിച്ചത്. അതുപോലെ പ്രണബ് മുഖർജിക്ക് കൂടാതെ പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജ്, രഘുവംശ് പ്രസാദ് സിംഗ് തുടങ്ങിയ വ്യക്തികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ അത് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി 1 മണിക്കൂർ
സഭ നിർത്തിവെക്കും. 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം സഭ വീണ്ടും സമ്മേളിക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. എന്തായാലും പ്രതിപക്ഷം വലിയ തോതിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധമുയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഈ സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് ഇന്ന് CPM MPമാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. NK പ്രേമേന്ദ്രൻ MP നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നീറ്റിലെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യ അത് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് ഇപ്പോൾ CPM-ഉം DMK-യും നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ കൂടുതൽ ബില്ലുകൾ ഇന്ന് സഭയുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഇനി കാര്യപരിപാടികൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷമായിരിക്കും വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രദീപ്. ലോക്സഭാ സമ്മേളനം വർഷകാല സമ്മേളനം ഇടവേളയ്ക്ക് വേണ്ടി പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 1 മണിക്കൂറാണ് ഇടവേളയുടെ ദൈർഘ്യം.